हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। हर साल यूके में बहुत गर्ल्स मूव करती हैं। एक मेजर क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में आता है यूके मूव करने से पहले या मूव करने के बाद भी, जब आप नए नए यूके मूव करते हैं तो आपको एक चीज की समझ नहीं आती कि कौन सी ऐसी जॉब है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि काफी गर्ल्स की जो डिमांड होती है वो ये होती है कि उनको पे भी अच्छी मिले और जॉब ईजी भी हो। तो अगर मूव करना चाहते हैं या फिर रिसेंटली यूके में मूव कर रहे हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी जॉब है जो आप कर सकते हो एंड कैसे वो जॉब आप ले सकते हो, तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। तो इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी अबाउट यूके वीजा, यूके लाइफ एंड करंट अपडेट। तो तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलती रहेगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज मैं कुछ 5 ऐसी जॉब्स की बात करने वाली हूं जो कि एज ए गर्ल आप यूके में कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स ये काफी इजी जॉब रहेगी आपके लिए। तो इसमें जो फर्स्ट जॉब है वो है यहाँ पे सेल असिस्टेंट की। तो यूके में यहाँ पे काफी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि नॉर्मल शॉप से लेके यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनमें जो सेल्स का वर्क करती हैं वो गर्ल्स होती हैं। तो उनमें जो जॉब करी जाती है उसे बोला जाता है सेल असिस्टेंट। तो आप यूके में एज ए सेल असिस्टेंट जो जॉब है वो कर सकती हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि इन जॉब को आप कैसे ले सकती हैं एंड क्या इस जॉब को करने के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अलग अलग तरह की जो सेल असिस्टेंट्स की जॉब है वो टाइम टू टाइम ऑनलाइन पोस्ट होती रहती है। इसके अलावा काफी ऐसी शॉप्स होती हैं जो कि अगर आप उनके पास इन पर्सन भी जाओगे तब भी वो आपको एज ए सेल असिस्टेंट जो रिक्रूट कर लेंगी अगर वैकेंसी होगी। पर यहाँ पे काफी जो स्टोर्स वगैरह होते हैं वो उन सेल्स असिस्टेंट्स वाले लोगों को लेना पसंद करते हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आपको यूके का एक्सपीरियंस तो नहीं है, आप कैसे उन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए जो बेस्ट वे होता है, यहाँ पे चैरिटी शॉप होती है। यूके में हर शहर में आपको बहुत तरह की जो चैरिटी शॉप्स है वो मिल जाएंगी। तो इन चैरिटी शॉप में जो ज्यादातर वर्कर्स होते हैं वो वॉलंटियर्स होते हैं, मतलब कि आप वहां पे विदाउट पे जो वर्क है वो कर सकते हैं। खास पे वर्क करने का जो फायदा ये होता है कि आपको सेल्स का एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर आप किसी भी चैरिटी के साथ वर्क करोगे तो आप जिस रोल के लिए वहां पे जॉब कर रहे होंगे वो सेल असिस्टेंट का ही रोल होगा। तो काफी जो चैरिटीज हैं वो आपके टर्म पे, लाइक आप वीक में 1 डे 2 डेज, जब भी आपके पास टाइम है, जितने भी घंटे आपके पास टाइम है, आप उन चैरिटी शॉप में जाके बात कर सकते हो कि आप इस टाइम पे यहाँ पे वॉलंटियर करना चाहते हैं। तो मोस्टली चैरिटी शॉप्स में काफी जो एड्स होती हैं मोस्टली उन्होंने वहां पे लिख के लगाया होता है वी नीड वॉलंटियर्स। तो आप वहां पे जाइए, जो भी आपका टाइम है, लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, अगर आपके पास एक वीक में 1 डे फ्री है, कुछ घंटे फ्री है, वहां पे जाइए। क्योंकि एट द एंड जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो वो आपसे रेफरेंस मांगेंगे। और अगर आपने थोड़ी देर भी चैरिटी शॉप में एज ए सेल्स असिस्टेंट काम करा है तो जो चैरिटी शॉप वाले होते हैं वो आपको रेफरेंस दे देते हैं। तो एक तरह से आपका जो एक्सपीरियंस है वो बन जाता है यूके बेस्ड जहां पे सेल्स में वर्क करने का। तो ये एक इजी वे है एंड सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि इसे आप अपनी टर्म पे कर सकते हो जब भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो। तो आप यहाँ पे अलग अलग जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें भी आप जाना चाहते हो उनकी ऑनलाइन वैकेंसीज चेक करते रह सकते हैं अपनी सिटी में। एंड जब भी आपकी कोई वैकेंसी अवेलेबल हो तो अपने सीवी में जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन करके उन रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड नंबर ऑफ जॉब आती है यूके में वो आती है यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट्स। तो टीचिंग असिस्टेंट्स की जॉब सुनने के बाद काफी जो यहाँ पे लोग हैं उनको ये लगेगा कि आपको बहुत भारी भरकम आपने कोई टीचिंग का कोर्स करा हुआ होगा या ऐसा कुछ करा हुआ होना चाहिए। पर इन रियलिटी यहाँ पे यूके में जो टीचिंग असिस्टेंट की जॉब होती है वो काफी स्टूडेंट्स को भी मिल जाती है। तो यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट्स का काफी टाइम पे क्या रोल होता है कि जैसे यहाँ पे काफी ऑनलाइन क्लासेस अब चलनी स्टार्ट हो गई हैं, काफी जो कोर्सेज हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है उस टाइम पे जो एक मेन प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, वो तो होते ही हैं, साथ में उनके एक असिस्टेंट होते हैं जो कि ये चेक करते रहते हैं कि अटेंडेंस सही जा रही है। इसके अलावा अगर किसी ने कोई क्वेरी पुट करी है, लाइक क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो स्टूडेंट्स क्वेरी वगैरह पुट करते हैं, तो जो वो क्वेरीज वगैरह को जो मेन टीचर है उसको जो असिस्टेंट है वो बताता
जाता है। तो बेसिकली अगर आप सब्जेक्ट में प्रो नहीं है बट आपके पास कुछ नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, तो आप यहाँ पे एज ए टीचिंग असिस्टेंट की जॉब अप्लाई कर सकते हो। और अच्छी चीज ये है कि इस जॉब को आप एज ए स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में या किसी भी और यूनिवर्सिटी में भी इवन दो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एज ए टीचिंग असिस्टेंट। इसके अलावा इन पर्सन भी ये जॉब होती है। अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप काफी यूनिवर्सिटी में भी इन पर्सन टीचिंग असिस्टेंट की जॉब भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें पे भी अच्छी मिलती है और ज्यादा कुछ करना भी नहीं होता। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने का तो आप एज ए टीचिंग असिस्टेंट की जो जॉब है वो जरूर अप्लाई करिएगा। काफी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे पार्ट टाइम फुल टाइम इसके जो रोल है पोस्ट करती रहती हैं। आपको बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं टीचिंग असिस्टेंट की मिल जाएगी। ओनली अपना जो एक अच्छा सा CV बनाइए एंड थोड़ी सी इंटरव्यू प्रिपेयर करिए। टीचिंग असिस्टेंट की जॉब स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर ऑफ जॉब। तो थर्ड जो जॉब है वो है फूड इंडस्ट्री में जॉब। तो जब भी आप यूके में आते हैं स्पेशली ऑन स्टूडेंट वीजा या फिर किसी और तरह के वीजा कैटेगरी पे, तो फूड जो इंडस्ट्री है यूके में बहुत बड़ी है क्योंकि यूके छोटी सी कंट्री है। यहाँ पे अगर कोई भी फूड का बिजनेस या फूड की कोई भी यहाँ पे शॉप होगी तो वो चलती है। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स ये सब अवेलेबल होते हैं। तो आप इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में आके जॉब कर सकते हैं। इसका अच्छा बेनिफिट ये भी रहता है कि इन जगह पे अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफी अच्छी हो जाती है। तो फूड इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए भी आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इन पर्सन भी काफी जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वो हायर करते रहते हैं। पर्सनली जब मैं यूके में फर्स्ट टाइम आई थी, जो मेरी फर्स्ट जॉब भी थी वो भी सबवे में एज ए सैंडविच आर्टिस्ट थी। तो मैंने फूड इंडस्ट्री में सबसे फर्स्ट जॉब करी थी और मुझे ये जो जॉब थी वो ऑनलाइन नहीं मिली थी, इन पर्सन जाके मिली थी। तो अगर आपके नियर बाय जो भी फूड के नियर बाय जो भी रेस्टोरेंट, सबवेज, मैकडोनल्ड्स, ग्रैग जो भी अवेलेबल है आप उनके पास जाइए, उनसे बात करिए। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में उनके पास वैकेंसी अवेलेबल ना हो, तो आप उनके पास अगर जाते रहेंगे, पूछते रहेंगे, तो जब भी उनके पास वैकेंसी अवेलेबल होगी तो वो आपको कंसीडर जरूर करेंगे। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी जो डिमांड है फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर एक और चीज जो आप कर सकते हो कि आप किसी भी जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, जिस भी रेस्टोरेंट में आप जाना चाहते हो, लाइक सबवे, मैकडोनल्ड, व्हाटएवर, आप उनके पास जाइए एंड उनसे पूछिए कि क्या वो आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या वो आपको एज ए ट्रेनिंग रिक्रूट कर सकते हैं। अगर वो मान जाते हैं तो उसकी आपको पे नहीं मिलेगी, पर उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा एंड जब भी आपको जॉब मिलेगी आपका जो एक्सपीरियंस वाला पीरियड है वो कम हो जाएगा। अगर आप फूड इंडस्ट्री में जाते हो, स्पेशली अगर आप किसी फ्रेंचाइजी में जाते हो, तो जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो नॉर्मली 1 वीक से लेकर 2 वीक के बीच में रहता है, जिसकी कि एनीवे आपको पे नहीं मिलती। पर अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आपको 1 और 2 डेज में ही जो काम मिलना वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक जो भी यहाँ पे यूके बेस्ड आपके पास ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी आपने करी हुई है, आपके पास ऑलरेडी उन चीजों का एक्सपीरियंस है। काफी लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्या हम बैक कंट्री से इस चीज को सीख के आ सकते हैं, क्या उसका कोई बेनिफिट हो सकता है? क्योंकि काफी जो लोग हैं वो ऐसा बोल देते हैं कि आप अपनी बैक कंट्री से इन चीजों का एक्सपीरियंस लेके आइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना ज्यादा इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप यूके में हैं तो मोस्टली जो यूके बेस्ड एक्सपीरियंस है उसे कंसीडर करा जाता है। हालांकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको कोई चीज आती है या फिर आपने कोई चीज करी है, आपको एक्सपीरियंस है या किसी चीज की नॉलेज है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। हो सकता है वो कहीं पे आप उसको यूज कर पाओ, पर ऑनेस्टली यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करके इंडिया या फिर अपनी बैक कंट्री से इन चीजों को सीख के आएंगे तो वो इतना ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं देगा। तो अगर आपके पास, अगर आप करना चाहते हो, इट्स ओनली अप टू यू, पर अगर आप स्पेशल टाइम निकाल के सिर्फ यही करना चाहते हो तो ऑनेस्टली इसका इतना ज्यादा जो फायदा है आपको नहीं होने वाला। अब आप बात करते हैं फोर्थ जॉब की। तो यूके में गर्ल्स के लिए जो फोर्थ जॉब है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा इस टाइम पे ट्रेंड पे है, क्योंकि हर चीज अब जो है आपको इंटरनेट में मिल जाती है, सोशल मीडिया पे मिल जाती है। हर ब्रांड अपने आप को प्रमोट कर रहा है थ्रू सोशल मीडिया। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन सोशल मीडिया या फिर आप कुछ करते हो ऐसा कंटेंट क्रिएटिंग, या फिर आपका इंटरेस्ट है इसे ज्यादा सीखने का, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो। इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। इवन दो स्पॉन्सरशिप जॉब्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है इन डिजिटल मार्केटिंग इन यूके। अगर तो आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हो, यहाँ पे यूके में बहुत सारे फंडेड कोर्सेज होते हैं। अगर आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है तो डिजिटल मार्केटिंग के
अगर आप फंडेड कोर्स गूगल पे लिखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी एजेंसीज मिल जाएंगी जो कि डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूके में करवाती हैं। इनकी ड्यूरेशन कुछ की 2 मंथ रहती है, 3 मंथ रहती है। एंड काफी जो एजेंसीज है वो ऐसी भी है जो कि आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका जो सीवी है वो भी तैयार करवाती है एंड आपको जॉब फाइंड करने में भी हेल्प करती है। और अच्छी चीज ये है कि सारी जो चीजें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो अगर पर्सनली आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड को चूज कर सकते हो जो कि आपके लिए लाइफ टाइम यहाँ पे वर्क करने के लिए अच्छी रहेगी, लाइक जिसमें अर्निंग भी अच्छी है, स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस भी हैं एंड ऑफ कोर्स जॉब प्रोफाइल्स भी अच्छी हो सकती हैं। अब इसमें कितना ज्यादा अच्छा आप कर सकते हो इट्स ओनली अप टू यू। यहाँ इसमें भी काफी जो फील्ड्स हैं आ जाती हैं, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, जो भी जिस भी चीज का आपका इंटरेस्ट है आप उसे चूज कर सकते हो। इसके अलावा आप नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हो। एंड डिजिटल मार्केटिंग की काफी जो जॉब्स है वो होम बेस्ड भी आपको मिल जाती है। वर्क फ्रॉम होम के लिए भी काफी जो कंपनीज है वो आपको हायर कर लेती है। इसके अलावा आप इसको एज ए फ्रीलांसर भी कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट नंबर 5 जॉब, तो वो है सीसीटीवी ऑपरेटिव। तो गर्ल्स के लिए एक बहुत ही इजी जॉब है सीसीटीवी ऑपरेटिव। यूके में हर जगह पे सिक्योरिटी होती है। अगर आप किसी भी मॉल में जाइए, आप किसी स्टोर में जाइए, वहां पे आपको सिक्योरिटी वाले मिल जाएंगे। तो एक तो फ्रंट लाइन जो आपको डोर पे मिलेंगे, डोर सुपरवाइजर होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा भी यूके में एक बैक एंड पे भी सिक्योरिटी का काम करा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपने एक रूम में बैठना होता है। जो भी हर स्टोर वगैरह में कैमरास वगैरह लगे होते हैं, आपने उन कैमरास को जो है वो चेक करते रहना है कि कहीं पे कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा। अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि कोई इंसिडेंट हो रहा है तो जो मेन सिक्योरिटी वहां पे डोर सुपरवाइजर है आपने उसको इन्फॉर्म करना है। तो बेसिकली आपको एक जगह पे बैठना है एंड आपने सीसीटीवी की जो भी स्क्रीन्स चल रही हैं तो उनको बेसिकली आपने मॉनिटर करना है। तो ये बहुत ही इजी एंड सिटिंग जॉब है गर्ल्स के लिए। पर इसको करने के लिए आपको स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, पर इसको करने के लिए आपको बैच लेना पड़ता है। तो बैच की जो कॉस्ट रहती है वो आपको पे करनी पड़ती है, जो कि मोर देन 500 होती है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कितनी होती है, नहीं बता रही हूँ, पर इतना जो अप्रोक्सीमेटली जो इसकी कॉस्ट है वो रहती है। और ये जो है वो जॉब को करने के लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर अगर आप इस इन्वेस्ट कर देते हो उसके बाद आपको आपका जो सिक्योरिटी का बैच है अगर मिल जाए तो आप इस जॉब को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। ये जॉब उन गर्ल्स के लिए बहुत ही इजी रहने वाली है जिनको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, जिनको ज्यादा कुछ स्टडी नहीं करनी, या फिर जिनको ज्यादा जो है वो उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं करनी, वो लोग इस फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो ज्यादातर काम है वो आपको सीसीटीवी को मॉनिटर करने का है। ये थी टॉप 5 जॉब जिसकी की डिमांड है यूके में। इनकी पे भी काफी अच्छी मिल जाती है। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाने वाली हूँ। इसके बाद जो सेकंड वीडियो है वो आएगी ऐसे 5 बिजनेसेस जो कि यूके में आप एज ए गर्ल कर सकते हैं फ्रॉम होम। एंड ऑफ कोर्स कुछ 5 ऐसी जॉब्स की भी बात करूंगी जो कि वर्क फ्रॉम होम आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। तो इसके बाद इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट देखना ना भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो इफ you are interesting to watch blogging about UK life। of course कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव भी रहेगी तो आप उसे सब्सक्राइब करिएगा। जो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।